राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मेरा आरबीआई का एग्ज़ाम था जो कि 4th शिफ्ट में था एंड मैंने अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लिए हैं, बट अब देख लेते हैं कैसे क्या-क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। फर्स्ट थिंग आरसी था, जिसमें जो कि टोटली एक स्टोरी बेस्ड था जो कि किंग और पेंटर के ऊपर था एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आप एक बार में पढ़ोगे तो वो सारे बन रहे थे क्वेश्चंस एंड जिसमें 2 सिनोनिम्स पूछा हुआ था, जो एक इमेज को लेकर था और दूसरा मिसिंग को लेकर। 2 सिनोनिम्स थे जिसका रेपुटेशन और गोन जो था उसका आंसर जो मैंने टिक किया और शायद ये सही भी है। सेकंड थिंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी काफ़ी ईजी था, इससे भी आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट था जो कि एक प्लेयर के ऊपर बेस्ड था, उसकी लाइफ में प्रीवियस लाइफ उसकी कैसी थी एंड आफ्टर द हार्ड वर्क उसकी लाइफ कैसी हुई। बेसिक इसमें एक ट्रिक ये था कि ये क्लोज टेस्ट था वो पूरा पास्ट टेंस पे बेस्ड था, तो जो ऑप्शंस थे उसमें प्रेजेंट टेंस में भी थे और पास्ट टेंस में था। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना था सबको कि जो ये ऑप्शंस लें उसमें हम क्या टिक करते हैं। अगर पास्ट टेंस में सारा सेंटेंस है तो पास्ट टेंस में इसमें सारे आंसर्स भी होने चाहिए थे। एड डिटेक्शन था और थोड़ा सा अलग था, इसमें था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बट पता चला था साफ साफ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है कौन सा नहीं है। एक में तो ऑल ऑफ द करेक्ट भी था जो था क्वेश्चन। सेकंड थिंग था फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये भी काफ़ी इजी था। वर्ड स्वैप भी सही था, करने लायक था। तो मेरे को लगता है कि इसमें जिसका अच्छे से जिसने किया होगा उसका 28 to 30 तो रहा ही होगा। मेरा 30 अटैम्प्ट है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन था जो कि जो भी सारे शिफ्ट में देखा ही गया है। काफ़ी मतलब ईजी ही था, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा ट्रिक कर रहे थे, बट ठीक था, ये करने लायक था। मिसिंग नंबर सीरीज़ भी सही था सब में। एक इसमें था कि जैसे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, स्क्वायर निकाल करके उसका डिफरेंस आ रहा था। एक था कि मल्टीप्लाई 2 फिर +2 फिर मल्टीप्लाई 2 + 3 ऐसे करके एक हो रहा था लास्ट वाला, थोड़ा सा वो ट्रिकी था तो वो भी हो गया था लास्ट में। अरिथमेटिक भी काफ़ी सही था, जिसमें कुछ था कि एक शर्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है और एक बार प्रॉफिट पे उसको किया था, एक बार लॉस पे किया था एंड देन आफ्टर फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। फिर उसके बाद था वर्क एंड टाइम पे भी क्वेश्चन था कि हाफ टैंक फिल है, आपको उसी में फिर हाफ टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है। अरिथमेटिक फिर भी ठीक था, पर इसमें 2 क्वेश्चन जो थे, एक तो मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैं सेमी सर्कल का जो यहाँ पे सरकमफेरेंस था वो पूछ रहा था और उसके साथ उसने रेक्टेंगल का पैरामीटर इक्वेट किए हुए था। तो ये थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मेरा मुझे नहीं पता कि शायद मैं फॉर्मूला गलत पुट करे थे या क्या करे, तो ये मेरे से नहीं बना। और दूसरा क्वेश्चन था कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेके। ऑड ऑड के 3 थे कंसेक्यूटिव और इवन के 4 कंसेक्यूटिव थे। इन दोनों को करके फिर एक इक्वेशन बन रहा था और एक इक्वेशन उन लोगों ने बाद में दे रखा था, तो मेरा ये भी नहीं सॉल्व हुआ। तो इस वजह से मेरा वैसे क्वांट मेरा 33 अटेम्प्ट रहा है विथ 100% एक्यूरेसी। एंड अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक मंथ बेस्ड पजल था, ये भी सही था, हो रहा था साफ साफ। अगर आप नीचे से पॉसिबिलिटीज लेते हो तो अगर मतलब जो मिनिमम पॉसिबिलिटीज होती है उससे। एक डे बेस्ड पजल था मंडे ट्यूसडे वाला। एंड थर्ड इज सर्कल अरेंजमेंट था। सिलोलिज्म भी ठीक ठाक था एंड कुछ जो एक नंबर सीरीज था जिसमें कि आई थिंक 7 to 8 नंबर्स दिए हुए थे, जिसमें कि ऑड और इवन को ऑड को माइनस करना था और इवन को प्लस करना था। उसके बाद जो भी रिपीटेटेड वर्ड थे तो उन दोनों को साइड करके जो भी बचे हुए वर्ड है उसका ऐड करना था, इसका वैल्यू 10 आ रहा था। और ये था जिसमें कि तीन दिए हुए थे यहाँ पे वर्ड्स, 3 दिए हुए ये। और इसमें था कि इन दोनों का डिफरेंस तो सही आ रहा था, पर इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा था और सब में 4 का डिफरेंस आ रहा था। तो ये वाला जो था वो थोड़ा अलग था, तो ये इसका आंसर ये होता। डायरेक्शन बेस्ड पजल भी सही था, बन जा रहा था आराम से। नंबर सीरीज़ जो था, नंबर सीरीज़ वाले में भी ऑड नंबर सीरीज़, जो ऑड नंबर सीरीज़ था उसमें ऑड इवन करके था, जिसमें इसमें बोला गया था कि आप प्राइम नंबर को जो फॉलो कर रहा हो इवन वैसे करके था। तो मेरा तो 2 आ रहा था इसका वैल्यू, आप लोग बताना कितना आ रहा था। एंड एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि लेफ्ट से इतना इवन और राइट से इतना ऑड एंड इसके बीच में जो भी इवन नंबर्स थे उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। तो इसमें मेरे 35 बन गए। और एक वो ये था वर्ड, क्या बोलते हैं उसको, एक मीनिंग बेस्ड जो था, मीनिंग बनता है जैसे, एक्चुअली उसमें था CORU। मुझे कोई इसका मीनिंग लग नहीं रहा था तो मैंने नो ही टिक किया था, एक्स ही टिक किया था मैंने, तो इसका वैल्यू यही होता मुझे लगता है। तो मेरा एक्यूरेसी के साथ 35 है एंड ओवरऑल में अटैम्प्ट में 98 है आउट ऑफ 100। तो देखते हैं कैसा है। ऐसे मेरा बिहार सर्कल से है, तो बिहार सर्कल में तो वैसे यार 10 ही 11 सीट ही हैं एंड ओबीसी के इसमें भी 3 हैं। तो फिर देखते हैं कैसा रहता है। वैसे मेरी तरफ से सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने जो भी मेरा कैसा भी एग्ज़ाम गया है।
तो सही है, थोड़ा-सा मैथ ही था जो 2 मार्क्स एक्चुअली मेरे टाइम बचे भी हुए थे, फिर भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि मेरे से सॉल्व हो ही नहीं रहा था। तो आप लोग अपना बताना कैसा गया, कैसा नहीं गया आज का पेपर। एंड चलो अब एसबीआई पीओ के लिए तैयार करो जाओ मेंस के लिए। बाय बाय।